हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंट्राडे पल्स गेन के बारे में। तो दोस्तों इसमें कुछ आपको बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि आज का हमारा जो टाइम था, यानी कि आज हमारी 29 अक्टूबर है, ठीक है। आज का जो टाइम था हमारा, ठीक है, आज का टाइम था हमारा 9:33, यानी कि हमें हमें वॉच करना था 9:30 की कैंडल का हाई लो मार्क करना था और उसके अकॉर्डिंग में प्लान करना था। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं इंट्राडे पल्स गेन, उसमें ओनली फर्स्ट टाइम वॉच करना होता है। तो एज आज जो होना चाहिए था, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे हाई लो मार्क किया हमने और रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ था। यहाँ से मार्केट को डाउन साइड मूव करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये फॉल्स करके ऊपर गया थोड़ा, यहाँ पे ये जो हमारी अपर रेंज है इसको ब्रेक किया, क्लोजिंग दे दी और यहाँ से ऊपर चला गया। एट द एंड ऊपर चला गया 70 पॉइंट ऊपर चला गया इस लेवल से, ठीक है। तो इन शॉर्ट में बोलूँगा ये फेल हो गया। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करें कि ये जो टाइम है हमारा ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे कि इससे पहले जो मैंने परसों वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको ट्यूसडे का टाइम बताया था, राइट। ट्यूसडे का टाइम 28 अक्टूबर का टाइम बताया था। लाइव वीडियो में मैं दिखाया था एक बार आपको, आपको देखने में आसानी होगी समझने में। ये हमारी वो वीडियो है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये 27 अक्टूबर को मैंने पोस्ट किया था शाम को कि 28 तारीख को मार्केट कहाँ पे टॉप बॉटम बना सकता है। तो एग्जैक्टली मैंने 9:38 का टाइम दिया था, ठीक है। आप इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है, आप चैनल पर विजिट कर लो, आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कि उस दिन क्या हुआ। ये है हमारी 28, ठीक है। ये हमारा 28 तारीख का रिजल्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ बहुत अच्छा वर्क किया मार्केट ने। ये हमारी कैंडल जो है सामने 9:38 हमारा टाइम था। तो 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग, राइट, 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें वॉच करना था 9:35। क्यों वॉच करना था? क्योंकि 9:35 की कैंडल में ही आपका 9:38 आएगा। मतलब 35, 36, 37, 38, 39, राइट। 5 मिनट का टाइम होता है ना, तो एक कैंडल में 5 मिनट आते हैं, मतलब। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 9:35 का हाई लो मार्क के लिए कर लिया, आप देख सकते हो। मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क किया। ये आपका जो रेंज थी उसको ब्रेक किया, क्लोज दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मूवमेंट आया। और ऐसे मैंने मल्टीपल डेज के मार्क कर रखे हैं। तो हमारा बेसिकली इस वीडियो में ये फोकस रहेगा कि हमें पता कैसे करें कि ये टाइम आज का वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने कुछ टाइम मार्क कर रखे हैं आपके लिए, आपके रिजल्ट दिखा रखे हैं मैंने। तो आप देख सकते हो, अगर मैं काउंट करूं यहाँ पे, ये 1, 2, 3 मार्केट ने यहाँ लास्ट, ये मैं चेक कर रहा हूँ 16 तारीख से, राइट। 16 तारीख से मैं दे रहा हूँ, मैंने 16 तारीख क्लोजिंग ली थी, ये टाइम आया। फिर मैंने ये क्लोजिंग ली, ये टाइम आया, ठीक है। तो हमें, मैं बता दूँ, आपको नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं तो आप हमारी और वीडियो देख लेना, आप मैसेज कर दो। आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखने के बाद भी, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट बहुत सिंपल है, हमें क्लोजिंग प्राइस डालना होता है और हमें नेक्स्ट डे का टॉप बॉटम मिल जाता है, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो आप देख सकते हो मार्केट ने खाली 3 बार यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया। इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, राइट। इसे कैसे अपने फेवर में ले सकते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा नॉर्मली स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। हम चलेंगे अपने चार्ट पर, पहले हम अपना इंडिकेटर ऑन कर लेंगे। ये इंडिकेटर ये हमें डायरेक्टली क्लोजिंग दिखा देता है, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर आपको क्लोजिंग चाहिए तो आप सिंपली माउस ले जाओगे, कैंडल ढूंढोगे 15-25 के, तो इससे अच्छा इस इंडिकेटर लगा लो। ये एक साथ सारी कैंडल की क्लोजिंग दिखाता है, मतलब 15-25, 15-25, 15-25 डेट भी देता है। तो हमें आसानी होती है फिल करने में, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं एक बार। तो हमारी वेबसाइट है ये, अगेन पेड कैलकुलेटर में आना। थर्ड कैलकुलेटर है इंट्राडे पल्स गेन कैलकुलेटर, बहुत से वर्क करता है, बट कभी कभी वर्क नहीं करता। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देख सकते हो ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया है। क्या है, कैसे यूज़ करना होता है पता ही है आपको। सिंपली क्लोजिंग डाल दो। जैसे आज हमारा क्लोजिंग जो भी हुई है, आज हमारा वेडनेसडे है। मार्केट जहाँ भी क्लोज हुआ है 29 तारीख की जो भी क्लोजिंग है इसमें फिल कर दो। टाइम ऑलरेडी फिक्स सेट है, आप एज इट इज रहने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये चेंजेबल है बट रहने दो ऐसी। डेट ऑलरेडी अभी आ रही है क्योंकि आज 29 तारीख है, इसलिए डेट आ रही है। कल मैं इसे ओपन करूँगा कैलकुलेटर को, तो यहाँ पे 30 डेट लिख के आएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो आप चेंज कर लेना, बट अभी 29 से 29 रहने दो। तो जो मैं प्राइस डालूंगा उसमें, तो ये हमें कल का टाइम दे देगा, ठीक है। तो कल की बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें जो आज जो गलतियां हुई हैं उन्हें करेक्ट करना है, ठीक है। तो हम चलेंगे वापस से चार्ट पर। देखो, सपोज कर लेते हैं, मैं इसे आगे लगा दूं जरा, पिंक टू फ्रंट, ठीक है।
मान लेते हैं कि अभी हमारी 29 अक्टूबर आई नहीं है, अभी हमारा 28 अक्टूबर ही है, ठीक है? ठीक है? तो मार्केट हमारा कहाँ क्लोज़ हुआ है 28 तारीख को 25,965.40 पे क्लोज़ हुआ है। क्लोजिंग टाइम क्या है 15:25 का। समझ गए यहाँ तक बात? तो करना क्या है हमें, बस ये क्लोजिंग प्राइस लेना है 15,965 ओ सॉरी 25,965.40, ठीक है? तो मैं इसे एज़ इट इज़ ले लूँगा 25,965 मैं एंटर कर दूँगा 25,965.40 पॉइंट के बाद की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एज़ इट इज़ एंटर कर दी। टाइम ऑलरेडी सेट है, मैं चेंज नहीं करूँगा इसको। डेट किस कब की है? ये 28 तारीख क्लोजिंग है, तो मैंने 28 तारीख लिख दिया। मैं कैलकुलेट करूँगा, तो आप देख सकते हो ये टाइम दिखा रहा है 29 अक्टूबर 9:33 9:33, ठीक है? तो एज़ इट इज़ मैं आपसे हमेशा बोलता आया हूँ कि हमेशा फर्स्ट टाइम वॉच किया करो, दैट्स इट। ठीक है? बाकी टाइम वॉच मत करो, हमारे काम की नहीं है, क्योंकि 90% से 80% जो आपका जो प्रेडिक्शन है ये फर्स्ट टाइम ही काम कर देता है। हमें बाकी जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है? सिंपली हमें इसका हाई लो मार्क करना है, इस कैंडल का वेट करना है कि कैंडल बने और उसका हाई लो मार्क करें, जिस साइड ब्रेकआउट और क्लोजिंग होगी उस साइड मार्केट मूव करेगा। तो सिंपल स्ट्रेटजी होती है। तो अगेन आप देख सकते हो 9:33 का टाइम था आपके सामने। हम गए चार्ट पे, ठीक है? मैं इसे हाइड कर देता हूँ और आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा है। मैं ये लो मैंने मार्क कर दिया, अब दिख रहा है 9:30 दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट है? अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, ये कैंडल दिखा रहा है 9:30, ठीक है? 9:30 का मतलब 9:33, क्योंकि इसी कैंडल में आएगा। मैंने हाई लो मार्क किया। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट को नीचे आना था, मतलब एक तो ब्रेक किया, ऊपर से क्लोजिंग बहुत अच्छी खासी थी, तो यहाँ से डेफिनेटली इसको नीचे आना चाहिए था, बट ये अगेन ऊपर आ गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया, ठीक है? ऐसे केस में क्या किया जाए? इसका सॉल्यूशन है, अगर मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे ना जाकर के ऊपर आने लगा, राइट? आपको डाउट हो रहा है कि भाई लगता है ये ऊपर जाने वाला है, तो आप तुरंत क्या करो, आप चेक करो कि सेकंड टाइम क्या है, ठीक है? बस इतना काम करना है। हमेशा सेकंड टाइम वॉच नहीं करना है, बट आप श्योरिटी के लिए आपको डबल श्योर होना है, तो आप सेकंड टाइम भी नोट कर लो साइड में, ठीक है? तो जैसे कि 10:18 है टाइम, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं कि उसकी कैंडल का क्लोजिंग मार्क करेंगे अब हम। मैं नॉर्मली इसलिए नहीं बोलता सेकंड टाइम वॉच करने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम होता है ना, वहीं से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और वहीं से मार्केट अपना टॉप बॉटम बना चुका होता है। सेकंड टाइम आते-आते मार्केट एट ऑलमोस्ट अपने टॉप या बॉटम पे पहुंच चुका होता है, ठीक है? तो मतलब सम टाइम ज़्यादातर केसेस में या साइडवेज जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मूवमेंट नहीं मिल पाती। जो मूवमेंट चाहिए होती है नो, मतलब जो मूवमेंट चाहिए होती है वो फर्स्ट टाइम से ही आती है। तो 10:18 टाइम था हमारा, 10:18 था ना? हाँ, 10:18 था। मैं चेक कर लेता हूँ क्या हुआ। मैं अपने रेक्टेंगल लूँगा, मतलब मार्क करने के लिए हाई लो। 10:18 का मतलब है 10:15 की कैंडल देखनी है हमें, क्योंकि 10:15 की कैंडल जब स्टार्ट होती है ना, ये स्टार्टिंग टाइम आते हैं, जितने भी टाइम आते हैं ना, देखो 11:50, 11, 12, 10, 12, 15, ये स्टार्टिंग कैंडल स्टार्टिंग टाइम आता है, ठीक है? और 5 मिनट तक चलती रहती है ऊपर नीचे कैंडल, क्योंकि 5 मिनट चार्ट लगा रखा है ना मैंने। तो मैं 10:18 यानी 10:15 का हाई लो मार्क करूँगा, 10:15, ये रहा। ये इसका हाई, ये इसका लो, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? ये मैंने मार्क कर लिया, आपके सामने है। अब आप देख सकते हो, मैं पुराने वाले को थोड़ा हटा दूँ, थोड़ा पीछे करता हूँ इसे, ठीक है? यहाँ कर देता हूँ। अब आप देखो एक चीज़, इसमें एक चीज़ नोट करो, सिंपल चीज़ है, देखो। अगेन स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारी? ये हाई लो, ये मतलब हाई लो है जो भी मार्क किया, ब्रेक किया ऊपर, क्लोजिंग भी दे दी, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। फर्स्ट टाइम कह रहा है नीचे जाएगा, सेकंड टाइम कह रहा है ऊपर जाएगा, यानी कि दोनों में क्लैशेस हो रहे हैं। या तो मार्केट साइडवेज होगा, ठीक है? मतलब ये कह रहा है नीचे जाएगा, ये कह रहा है ऊपर जाएगा, यानी इसका मतलब मार्केट साइडवेज होगा। पहली कंडीशन हमेशा मान के चलना कि साइडवेज ही होगा, ठीक है? या फिर अगर ऐसी बात है तो जो सेकंड टाइम बोल रहा है, हो सकता है मार्केट उस डायरेक्शन में जाए। ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में गया। मैं आपको पिछले रिकॉर्ड भी चेक दिखा देता हूँ आपको श्योरिटी के लिए। बट मेरी मानना, तो जितना हो सके ना, या तो आप जो पहला टाइम आया है, जैसे इसका हाई और इसका लो, क्योंकि इस लो के बाद ये लो बन गया ना, तो ये पूरा मार्क कर लो, 100 की सीधी बात। ये पूरा हाई लो मार्क कर लो। मैं दिखा देता हूँ करके कैसे मैं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप एक, ये हटा दो, यहाँ से डिलीट करो, ये भी डिलीट करो। सिंपली जो फर्स्ट टाइम है उसका हाई और सेकंड टाइम है उसका लो करके आगे देख लो, ठीक है? ऐसे ऐसे प्लान कर लो। या फिर मान लो, मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि ये टाइम नीचे आया हो, मतलब अगला अगला एग्जांपल दूंगा तो अभी तभी आप समझोगे, वरना ऐसे थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाएगा। बट इतना याद रखो, सेकंड टाइम को भी अब आप कंसीडर करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मार्केट में सडन चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें भाई, हमें श्योरिटी पहले चाहिए, ठीक है? तो अब हम फर्स्ट टाइम तो देखेंगे देखेंगे 90-80% केसेस में, बट सेकंड टाइम अपने माइंड में रखे रहेंगे। हमें लगेगा अगर जरा सा भी कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है,
तो हम सेकंड टाइम से कंफर्मेशन लेंगे कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, हमारी डायरेक्शन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले टाइम की बात कर लेते हैं, बाद में लेवल पे आएंगे। तो एक केस और देख लेते हैं, ये रहा एक केस, ये यहाँ पे मार्केट फॉल्स कर गया हमारा। चेक कर लेते हैं क्लोजिंग क्या थी। क्लोजिंग थी 25,870.30। चलते हैं, 25,870.30 टाइम एज इट इज रहेगा। डेट क्या है? डेट है 23 तारीख। आप देख सकते हो मेरे जो माउस का कर्सर है, नीचे ब्लैक से डेट भी आ रही है, थर्सडे 23 अक्टूबर। यहाँ भी लिखा ही है 23 अक्टूबर। मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे डेट, 23 अक्टूबर क्लोजिंग है। कैलकुलेट किया, अब आप देख सकते हो ये कह रहा है 9:25 का टाइम बता रहा है मेरे को, ठीक है, 9:25 बोल रहा है फर्स्ट टाइम। और आप देख सकते हो, मैं इसको हाइड कर दूं जरा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये 9:25 का ही है, राइट, ये 9:25 आप देख सकते हो यहाँ पे 9:25। इसका हाई लो मार्क किया, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके सामने है, हाई लो मार्क किया गया। मार्केट ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मतलब ब्रेक भी किया, क्लोज भी दे दिया। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, राइट। बट अगेन वो वापस यहाँ पे आया, निचले लोएस्ट पॉइंट पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। हमें लगा हो सकता है अभी इंटैक्ट हो, क्योंकि हमारा ये लोअर लेवल नहीं टूटा है इस केस में। तो हमें लगा शायद से ऊपर जाए, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, बाउंस लेके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऊपर न जाके फिर से नीचे आया, जब यहाँ से ब्रेक कर दिया तो हमें यहाँ समझ में आ गया कि अब मार्केट हमारे फेवर में नहीं है। अब ऊपर चला भी जाए तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब इसने बोल दिया नीचे आने के लिए, तो अब हम इसे हम प्ले आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जी, काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, फिर तकरीबन तकरीबन आपका ये 1 बजे के आसपास मार्केट थोड़ा और डाउन गया, बट तब तक इस साइडवेज था, मतलब जितनी मोमेंटम होती है ना वो खत्म हो चुकी होती है। तो इस केस में तो मैं सिंपली बोलूँगा फॉल्स कर गया। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए? अगेन सेम सेकंड टाइम वॉच को देखते हैं कि क्या क्या हेल्पफुल है कि नहीं है। सेकंड टाइम आ रहा है मेरा 10:10 का, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ 10:10 का कैंडल, 10:10। ये रहा, इसका हाई लो मैंने मार्क किया, ये मैंने मार्क कर लिया। मैं पुराना वाला हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने हमें अच्छा खासा कन्फर्मेशन दे दिया कि भाई मार्केट जो है, इसका हाई लो मार्क किया हमने, तो ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया और क्लोजिंग दे दी। अब देखो फर्स्ट टाइम कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, सेकंड टाइम कह रहा है मैं नीचे जाऊंगा। आपको दिख रहा होगा ये साइडवेज हुआ एक तरीके से। 50 पॉइंट मेरे ख्याल से, कितनी पॉइंट की रेंज है चेक कर लेते हैं एक बार। हाई एंड लो, ओ 130 पॉइंट है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर हम अपने लेवल से नापेंगे ना, जैसे कि हमारा जो ये था ना लेआउट वाला एरिया, ये तकरीबन तकरीबन 33 पॉइंट का था। तो यानी कि हमें जो एग्जैक्टली प्राइस देखना है, हमें तो यहाँ से देखना है। 76 पॉइंट के उसमें था, राइट, मैं इस लो से नाप रहा हूँ। तो 76 पॉइंट था। खैर इसे साइड करो आप, अच्छी मूवमेंट थी कह सकते हैं हम एक तरीके से। लेकिन इस कैंडल की बदौलत थी, अगर ये कैंडल नहीं इंक्लूड करेंगे हम तो ऑलमोस्ट ये साइडवेज ही था। अगर आप ध्यान से देखो कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही है। तो देखो इस केस में क्या हुआ, अगेन हम स्ट्रेटेजी कैसे प्ले आउट कर सकते हैं, अगर हमें डाउट है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो कैंडल है इसका हाई इसका लो मार्क किया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका हाई, नया हाई मिल गया हमें, तो मैं इसका हाई लो, इसका हाई मार्क करूंगा, समझ गए। इस कैंडल का मैंने लो ले लिया, इसका हाई ले लिया, मतलब ये पूरी रेंज ही ले ली, उठा ली मैंने, पूरी ग्रैब कर ली रेंज। अब जिस साइड ब्रेकआउट होगा मार्केट उस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट केस और देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग की मतलब क्वेरी तो किसी की नहीं थी लोग को, बट फिर मैं क्लैरिटी देना चाह रहा था कि भाई अगर फर्स्ट टाइम फेल कर रहा है तो हम कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड टाइम भी देख लेते हैं, और सॉरी थर्ड टाइम। तो इस केस में अगर ऑन कर लेते हैं हम 25,566.30, मतलब 25,566.30, 25,566, ओके करेक्ट है। और डेट है 16 अक्टूबर, ठीक है, डेटा फिल कर देंगे 16 अक्टूबर, कैलकुलेट कर देंगे। अब आ रहा है 9:35 का टाइम, देख लेते हैं 9:35 ही मार्क को रखा होगा, हाइड कर दूँ उसको मैं। ये हाँ 9:35 मार्क कर रखा है, आपके सामने है देखो। इसको नीचे गया, बट नीचे ना जा करके और ये ऊपर चला गया, फॉल्स कर गया। यहाँ तो बहुत अच्छा मूवमेंट आया था ऊपर, तो हमने मिस हो गया हमसे ये, क्योंकि हमें लगा टाइम फेल कर गया हमारा। बट अगेन हम स्ट्रेटेजी अप्रूव, हम डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। तो सेकंड टाइम क्या हमारा 10:20 का टाइम आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं 10:20 पे क्या हुआ। 10:20 की कैंडल कहाँ है, 10:20 10:20 10:20, ये रही 10:20।
10-20 का हाई लो मार्क किया मैंने और आपके सामने रिजल्ट आ गया। इसके कैंडल ने सेकंड कैंडल उसी में क्लोज हुई रेंज में। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल उसमें क्लोज हुई। सेकंड कैंडल रेंज को बाहर क्लोज किया, ब्रेक भी किया साथ में, बस ब्रेक करने के बाद क्लोज किया और अगेन बाकी 2 कैंडल सपोर्ट लेने की कोशिश करी यहाँ पे, फिर ऊपर साइड से मूव कर गए। यानी कि अगर हमें कंक्लूजन का ये मैं बता देता हूँ सिंपल वे में, अगर आपको श्योर नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरा फर्स्ट टाइम आज का फॉल्स हो सकता है या आपको श्योरिटी नहीं आ रही कि नहीं मैं सेफ गार्ड पे रहना चाहूंगा, तो आप मेरी मानना तो आप फर्स्ट और सेकंड टाइम दोनों वॉच करना। ठीक है, ये वीडियो इसीलिए थी ताकि जिन लोग को थोड़ा सा भी डाउट रह गया है कि भाई ये इस कैलकुलेटर की एक्यूरेसी बाकी के इंडिकेटर की तरह ही बैठ रही है 80%, बट नहीं, हमारे इसकी एक्यूरेसी हाई है। उससे आप देख सकते हो, आप इसे बैक टेस्ट करके देख लो, आपको जब भी आपको लगे आप लास्ट 5-6 दिन में बैक टेस्ट कर लो। तो निफ्टी में मिड कैप निफ्टी बहुत वर्क करता है। मैं और किसी स्क्रिप्ट की गारंटी नहीं लेता, ना ही मैं निफ्टी की लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आप जिस भी स्क्रिप्ट पे टेस्ट करना चाहते हो एक बार उस पे इसको बैक टेस्ट करके देख लो। लास्ट के 20 से 30 दिन आपको समझ में आ जाएगा कि उस पर कैसा कंपेटेबल है, उसे वर्क कर रहा नहीं कर रहा तो कैसे कर रहा है। अब आपके सामने मैं हमेशा निफ्टी का रिजल्ट रखता हूँ कि ज़्यादातर लोग निफ्टी में ही कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटेजी प्ले आउट करते रहते हैं, तो इसीलिए ये बहुत पॉपुलर इंडेक्स है, इसलिए मैं इसकी बात करता हूँ। बाकी आप जिस भी स्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हैं, सिंपली उसमें एक बार जा करके बैक टेस्ट करके देखो कि उसमें फर्स्ट टाइम वर्क करता है, थर्ड टाइम वर्क करता है, फोर्थ टाइम वर्क करता है, कौन सा टाइम वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। जैसे इस केस में बता दिया मैंने, निफ्टी केस में ओनली फर्स्ट टाइम देखना होता है, बट अब हम कभी कभी सेकंड टाइम भी कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमें श्योरिटी रहे कि हमें हमारे अगेंस्ट ना जाए मार्केट। और रही बात नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन की, तो वो मैं अपने जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन परचेस कर रखा है उनके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और वैसे ही उन लोग के पास एक्सेस है कैलकुलेटर का, तो कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, क्लोजिंग डालना है उन लोग को, बस ये वाली जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की, ये डालनी है उन लोग को और उनके सामने निकल आएगा नेक्स्ट डे का टाइम, ये वाली क्लोजिंग। ठीक है, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इसकी नेक्स्ट डे की, छोटी शॉर्ट क्लिप अगली वीडियो में, जस्ट इसके बाद मैं दोबारा पब्लिश कर दूंगा उसको। और एक बार चेक कर लेते हैं लेवल का कि लेवल हमारे कैसे वर्क करते हैं। इंडिकेटर में जाएंगे, वापस से अपने इंडिकेटर लगाएंगे लेवल वाला। तो आगे हमारे सामने ये है आज के हमारे लेवल्स, गैन स्क्वायर ऑफ 9 वाई लेवल। तो आप देख सकते हो, जो कि मैंने इनको भी लास्ट वीडियो में बताया था कि लेवल आप चेक कर लेना, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वर्क किया उन्होंने। 45 डिग्री पे रेजिस्टेंस लेते रही है। और अगेन सपोर्ट की बात करूँ तो मैं 0 डिग्री पे सपोर्ट था, काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा है। ठीक है, एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं, 30 मिनट्स। ठीक है, ओके, यहाँ भी आप देख सकते हो 45 डिग्री पे काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रहा है, तो ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब 45 डिग्री बहुत ज़्यादा टेस्ट हो चुका है। यहाँ भी टेस्ट हो गया है, 1 2 3 बार, ऑलमोस्ट 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है अब ये ब्रेक करना ही चाहिए इसको, क्योंकि जब 3 बार टेस्ट हो चुका है तो ऑलमोस्ट अब या तो यहाँ से सीधा अपसाइड स्टार्ट कर देगा चलना, या तो फिर डाउन साइड जाएगा। मोस्ट वाली ऊपर जाना चाहिए इसको, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और वंस अगेन वीडियो अच्छी लगी हो या कोई क्वेरी हो आपको, तो मुझे बेझिझक कमेंट करो, मैसेज करो, आपका जो मन चाहे वो करो। मैं हमेशा यहाँ पे रेडी हूँ आपकी मदद करने के लिए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हो सकता है ये वीडियो 2-3 दिन बाद मैं प्राइवेट कर दूँ, बट इसलिए जितना हो सके उतना अभी आप इसको देख लो और शेयर कर लो 2 दिन के अंदर अंदर। चांस से बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना ही पड़ेगी स्ट्रेटेजी अपनी। वंस अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स अ लॉट।